नमस्ते दोस्तों, आज हम क्लास 9th का एक्सरसाइज 1.1 करेंगे। हम जानते हैं कि कुछ लोगों के लिए गणित थोड़ा मुश्किल लग सकता है, लेकिन मेरा लक्ष्य आपके डर को दूर करना और आपको यह दिखाना है कि गणित कितना दिलचस्प और उपयोगी हो सकता है। तो चलते हैं हम लोग स्टार्ट करते हैं वन क्वेश्चन पहला क्वेश्चन बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो देखो पहला क्वेश्चन तो स्टेटमेंट क्वेश्चन है। तो क्या कह रहा है? क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप पी क्यू के रूप में लिख सकते हैं? पी और क्यू पूर्णांक है और क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो है। ठीक है, तो इसको देखो कैसे करना है, मैं बताता हूँ प्रॉपर तरीके से इसको। तो लिख लो पहले, देखो इस पहले ये बात लिख लो रफ में, ये रफ एरिया अपना। तो क्यू डज नॉट, इसके मतलब क्या होता है? क्यू जो होगा ना हमेशा जीरो के बराबर नहीं हो सकता। ये अपना रफ है, ये मत लिखना, ये मैं सिर्फ समझा रहा हूँ। ठीक है, तो देखो यहाँ पे लिख लो कुछ नाम से जीरो, तो जीरो है। ठीक है, तो क्या लिखोगे? हाँ, ठीक है, हमारा आंसर हो गया। अब इसको कैसे लिखना है उसको व्यक्त कर लेंगे। ठीक है, लिखो यहाँ। ठीक है, जीरो एक क्या है? परमेय संख्या। ठीक है, कैसे है क्यों है सब बताऊंगा मैं, अभी देखते जाओ खाली। क्या है? परमेय संख्या है। ठीक है, ये तो स्टेटमेंट हो गया। देखो यहाँ पे जीरो को पी अपॉन क्यू के रूप में क्या हो सकता है? लिखा जा सकता है ना, लिखा जा सकता है। अब कैसे लिखा जा सकता है अभी दिखाता हूँ मैं। ठीक है, तो देखो नीचे में जैसे यहाँ पे जीरो ले लिया हमने, जीरो के नीचे में वन लगा सकते हैं ना। तो ये हमारा क्या हो गया? पी हो गया। ये हमारा क्या हो जाएगा? क्यू हो जाएगा। अब जब वन को जीरो से भाग दोगे ना, डिवाइड करोगे तो जीरो होगा, है ना। तो ये हो गया हमारा। जैसे ले लो, जीरो अपॉन टू कर दो, फिर जीरो अपॉन थ्री कर दो। ठीक है, ऐसे ही डॉट डॉट तक होता है इनफाइनाइट तक। ये सारे हमारा क्या है? पी वाई क्यू के रूप में है ना। तो ये इसको भाग करोगे ना, जीरो को किसी भी संख्या से डिवाइड करोगे तो जीरो होगा। ठीक है, तो ये तो हमारी पहली क्वेश्चन थी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा दिक्कत। यदि दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना मुझे कि क्या दिक्कत है, फिर इसको मैं और डिटेल में समझाऊंगा। और लेकिन ये ज़्यादा क्वेश्चन एक नंबर के ज़्यादा पूछता तो है नहीं, तो इसलिए इतना ही काफ़ी है। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग क्या है हमारा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा 3 और 4 के बीच में 6 परमेय संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब इसको देखो मैं 3-4 तरीके से बता सकता हूँ। ठीक है, तो पहले हम लोग कर लेते प्रॉपर, जो हमारा बेस है उस तरीके से कर लेते। देखो जैसे दे रखा है तो मैं लिखो प्रॉपर सॉल्यूशन के व्यू से लिखना। ठीक है, 6 कह रहा ना, 6 परमेय संख्या। ठीक है, यानी 6 परमेय संख्या, परमेय संख्याएं। ठीक है, 6 परमेय संख्या क्या क्या है किसके बीच में वो लिखना है। ठीक है, बीच में, किसके बीच में? 3 और 4 के बीच में, है ना। ये तो हमारा हो गया। अब इसको कैसे करते हैं देखो, इधर देख लो थोड़ी सी साइड में। अब जैसे मैं मुझे दिया, देखो ये 6 है ना, तो इसको क्या करेंगे? 6 कर देंगे। 6 से ऊपर वाली संख्या लेनी होती है, क्या होती है? 6 से बड़ा संख्या, छोटा नहीं, कभी भी छोटा मत लेना। ठीक है, तो 6 में अपने मन से 1 जोड़ देना अपने से। ठीक है, तो कितनी हो गई? 7 हो गई। अब 7 से इसको हमको मल्टीप्लाई करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है, लेकिन कैसे करना है? तो देखो इस तरीके से। ठीक है, जैसे 3 है तो क्या करेंगे? 7 बट्टे में 7। ठीक है, इसको बोलते हैं अंश, इसको बोलते हैं हर। इसको क्या बोलते हैं? अंश। और इसको क्या बोलते हैं? हर। ये लिखना नहीं है, बस मैं दिखा रहा हूँ तुम लोग को समझाने के लिए। ठीक है, तो प्रॉपर यहाँ पे लिख देता हूँ एक बार हम। 3, एक सेकेंड रुक जाओ, इसको थोड़ा रेजी कर देता हूँ। ठीक है, देखो तो हो गया। इसको मत, ये रफ में हम दिखा देते हैं तुम लोग को। चलो तो इसको कितना हो गया? 6 प्लस 1 7 हो गया। तो इसको देखो प्रॉपर तरीका से कैसे लिखेंगे? 3 मल्टीप्लाई 7 अपॉन 7। ठीक है, अब ये कितना हो गया? 7 या 21 होता है। और नीचे में क्या होगा? 7 1 जा 7। अब देखो इस साइड में अपना रफ एरिया में दिखाता हूँ मैं।
ये रफ एरिया है ना अपना। तो क्या है 3 × 7/7, इसको बोलते हैं अंश। क्या बोलते हैं? अंश। और इसको बोलते हैं हर, है ना, इसको बोलते हैं हर। हर जो होगा ना हमेशा दोनों में इक्वल होना चाहिए। अब देखो इसके नीचे कुछ नहीं था तो 1 कर दिया हमने। अब इसको इससे मल्टीप्लाई किया, ठीक है, ऊपर ऊपर नीचे नीचे। अब ये नहीं कि ऊपर नीचे काट देना, ऐसे मत करना, ठीक है। तो देखो 7 क्या के 7 × 1 = 7 होता है, 7 एकम 7। फिर दूसरा क्या हमारा एंड, दूसरा क्या है 4 है ना। इसको भी 7 से करना, ऊपर भी नीचे भी, ठीक है। अब देखो 7 चौक कितना होता है 28 होता है ना। और 7 का 7 हो गया। ऐसे ही देख लो, जैसे ऐसे 7 × 7 इसके नीचे 1 लगाओ, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, ठीक है। कोई दिक्कत? तो 7 चौक 28 और 7 एकम 7, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हो। अब देखो ना तो 21 लेना है ना 28 लेना है, इन दोनों के बीच वाली संख्या लेना है हमें। तो लिखो प्रॉपर तरीके से लिखो ऐसे। क्या लिखोगे? 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7, है ना। ना 21 लिया ना 28 लिया, ठीक है, इन दोनों के बीच में। अब देखो हर सब का क्या है इक्वल है, तो हमारा आंसर सही है, ठीक है, हमारा आंसर क्या हुआ सही है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होगा। दिक्कत होगा तो बताना कमेंट में, उसके बाद बताता हूँ मैं, फिर इसको सही तरीके से समझाऊंगा। इसका हर जो है ना हमेशा इक्वल होनी चाहिए। जैसे हमारा इसमें क्या आया था 21/7, ठीक है। देखो दोनों का हर क्या है इक्वल है ना, ये इक्वल ही होनी चाहिए हमेशा। ये तो हमारा पहला हो गया, ठीक है, मेथड। अब देखो सेकेंड मेथड दिखाता हूँ यहाँ पे, ठीक है, सेकेंड। अब जैसे हमारे कह रहा 3 और 4 के बीच में, है ना, तो देखो क्या हो सकता है 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6। 6 कह रहा था, 6 ही लेना हमको, ठीक है, ज़्यादा नहीं। अब देखो ये पी क्यू के रूप में तो है नहीं, तो सिंपल से लॉजिक हटाओ। ये दशमलव हटा दो, दशमलव के बाद जितनी संख्या उतनी जीरो। दशमलव हटाओ, दशमलव के बाद जितनी संख्या उतनी जीरो, ठीक है। दशमलव हटाओ, दशमलव के बाद जितनी संख्या उतनी जीरो। देखो ये भी दशमलव हटा दो, ये भी दशमलव हटा दो, कितना हो गया 6 हो गया। देखो सबका हर क्या है इक्वल है ना, सबका हर क्या है हमारा हर इक्वल है, तो ये समान है, तो हमारा ये भी आंसर हो सकता है। और इसी को देखो कैसे करना था ट्रिक से, तो मैं बताता हूँ। जैसे मुझे 6 पर में कह रहा था, क्या कह रहा था पर में, तो इसको क्या करना है 6 से बड़ी वाली संख्या लेनी, बड़ी वाली यानी बड़ा, ठीक है ना। 6 से बड़ा होता है 7, 8, 9, 10, तो हम क्या करते हैं 10 ले लेते हैं। जैसे 3 को करना है तो ऊपर नीचे 10 से कर देते हैं, तो कितना हो गया 10 तिया 30 और 10 से कम 10, इसके नीचे 1 लगा लो, हो गया पहली संख्या। दूसरी क्या है हमारा, अब 4 है तो 4 को 10 से करो ऊपर नीचे, दोनों को सेम से कर दिया, ठीक है, इसके नीचे कुछ नहीं तो किया। 10 सौ कितना हो गया 40, 10 से कम 10, ठीक है। अब इसके बीच की क्या करो, देखो दोनों का हर क्या हो गया हमारा इक्वल हो गया, है ना। हर हमेशा इक्वल होना चाहिए यानी समान। अब देखो 30 और 40 के बीच में हमें टोटल 9 बनता है, लेकिन हमें चाहिए कितना, तो 1, यही 30.1 10, देखो जो ऊपर लिया हो ना ये वाली संख्या वही बन जाएगी, यही संख्या, है ना, यही बन जाएगी। तो कैसा लगा ये ट्रिक ये बताना मुझे। इससे भी इजी चाहिए तो बताना, मैं फिर उसको भी कर दूंगा, ठीक है, कोई दिक्कत। इससे भी इजी बता सकता हूँ मैं, तुम लोग खाली कमेंट करके बताना कि ये अच्छा तरीका है, ये अच्छा है, कौन बेस्ट लगा ये बताना कमेंट में जरूर, ठीक है। चलो तब तक स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, आगे बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या है हमारा, ठीक है, चले नेक्स्ट। चलो ठीक है। 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परमेय संख्या ज्ञात करें। देखो इसमें सेम ही क्वेश्चन है, बस इसमें क्या क्या बट्टे में लगा दिया, ये अंश और हर में दे दिया, है ना। तो चलो इसको भी वही तरीका पहले सिंपल तरीका कर लेते, 5 परमेय संख्या, ठीक है, परमेय संख्याएं लिखो। क्या किस किस के बीच में 5 परमेय संख्या निकालना है, के बीच, किसके 3
बट्टा 5 और ठीक है 4/5 के बीच में निकालना ना। चलो ट्रिक तो बाद में दिखाऊंगा, पहले इधर देख लो, पहले प्रोसेस वाला मेथड देखो, उसके बाद हम लोग ट्रिक करेंगे, ठीक है। तो करो, क्या करोगे, 5 में क्या बोला था मैंने, 1 जोड़ दो, 5 कह रहा है 1 जोड़ दो, लेकिन इसमें कब जोड़ोगे ये बता रहा हूँ, पहले सुन ले। जब दोनों का हर सेम है तब ये ट्रिक लगाना। जब दोनों का क्या हो, लिखो, जब दोनों का हर से क्या हो, समान हो, ठीक है, समान हो तभी यूज करना है, नहीं तो नहीं, ये मेथड नहीं तो गलत हो जाएगा, ठीक है। जब दोनों का हर क्या हो, समान हो तभी करना है, नहीं तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो पहले ये कर लेते हैं, फिर दूसरे तरीका बताता हूँ, तुम लोग देखना, मज़ेदार ट्रिक के साथ इंटरेस्ट। जो भी दिक्कत हो कमेंट बताना, कमेंट में, तभी तो जाके फिर नए नए वीडियो डालूंगा मैं कि ये समस्या हो रही है ऐसे बनाऊंगा। देखो क्या करना, 5 में 1 जोड़ दिया 6 हो गया, तो 3/5 गुने 6/6। अब देखो 6 त्रिक 18 होता है ना, 5 छक 30 होता है, कोई दिक्कत नहीं। दूसरी संख्या क्या है हमारा, 4/5, इसको भी करेंगे 6 से, कोई नया संख्या नहीं, ठीक है। तो 6 चौक कितना होता है 24, बट्टा कितना 30। अब दोनों का हर क्या हो गया, इक्वल हो गया ना, 30/30, ठीक है। दोनों का हर सेम हो गया तो हम लिख लेते हैं हमारा। तब देखो 18 नहीं लेना, 19 लेना है, 19/30, फिर 20 लेना है, 20/30, फिर क्या लेना है, 21 लेना है, 21/30, फिर क्या लेना है, 22/30, ठीक है, 23/30, 24 नहीं लेना हमको क्योंकि 24 है संख्या 30। अब हमें 5 ही तो कह रहा था, 1 2 3 4 5 हो गया ना ऊपर में संख्या, लिखो ये हमारा आंसर मिल गया। ये तो तुम्हारा एकदम स्कूल के बेस पे हो गया, यानी स्कूल वाले भी आजकल ऐसे ही समझाता है, आजकल तो ये ट्रिक सब समझा देगा, लेकिन ये जो मैं समझाने वाला हूँ सेकेंड मेथड वो नहीं समझाएगा कोई, ठीक है। देखो अब जैसे हमें दे रखा था 3/5, ये रफ एरिया अपना, ये मत करना पेपर में, बस उतना ही करना, ये खाली समझो। तो 5 से ऊपर वाली संख्या हम लेते हैं 10, ठीक है। तो कितना हो गया देखो, 10 तिया 30, और ये कितना 10 पंचे 50। एक तरीका ये भी है, ऐसे भी कर दो, कोई नंबर नहीं काटेगा, इसकी जिम्मेदारी मेरी है, कोई नंबर काट ले कोई टीचर तो मुझे बताना, ठीक है, कमेंट करके। फिर दूसरा क्या है, 4/5 गुने 10/10 कर दो, कितना हो गया, 10 चौक 40, 40, 10 पंचे 50। देखो दोनों का हर क्या हो गया हमारा, सेम हुआ ना, बस यही तो करना होता है, हर को सेम करना। जब तक कोई संख्या क्या होता है, कभी कभी इसमें ना एक कोई संख्या लो उसके बाद क्या होता है, नहीं हर नहीं होता, तो फिर से 10 से मल्टीप्लाई करो तो थोड़ा लंबा भी हो जाता है। अब देखो यहाँ पे 30/50 एंड बन गया 40/50, है ना, दोनों का हर सेम। अब देखो इनके बीच में हमें कह रहा है सिर्फ 5, जो कि बनेगा कितना, तो देख लो, 31/50, 32/50, 33/50, 34/50, फिर 35/50, फिर कितना बनेगा 36/50, 37/50, फिर 38/50, फिर 39/50। अब देखो कितने बन गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 संख्या बन गया। यदि हमें 5 से भी ज़्यादा कहता फिर भी आ जाता हमें, तो हमें कितना लेना है, देखो यहाँ तक लेना है 31 35 तक, बस यहाँ तक लेना है, ठीक है। 5 कह रहा था 5 लेंगे ये, तो ये भी सही है वो भी तो सही है। अब देखो एग्जाम में कैसे पूछता है ना प्रॉपर, मैं वो दिखाता हूँ, हर हर साल एक क्वेश्चन इससे आता है 2 नंबर का, हर साल आएगा, हर साल पूछे जाता है। अब मैं दिखाता हूँ किस से टाइप से आता है, मैं एक क्वेश्चन अपने मन से लेके बता रहा हूँ, ठीक है, अपने मन से लेके एक क्वेश्चन बता रहा हूँ, देखो कैसे आएगा। देखो क्वेश्चन, ठीक है, जैसे दे दिया 3/5 और ठीक है 5/7 के बीच, ठीक है, दो परमेय संख्या, कितने, दो परमेय संख्या, देख लो संख्याएं ज्ञात कीजिए।
ये कोई क्वेश्चन नहीं है, मैं अपने मन से दे रहा हूँ। इस टाइप के पेपर में ज़्यादा पूछता है। अब देखो इधर अपना रफ एरिया है, दिखा देता हूँ इधर, पहले देख लो। जैसे 3/5 एंड क्या है हमारा 5/7। अब देखो दोनों का जो हर है ना वो डिफरेंट है, डिफरेंट यानी कि भिन्न है, अलग अलग है ना, डिफरेंट है ना, अलग। इन्हीं को क्या करना पड़ता है, इक्वल करना पड़ता है। इसमें तुम लोग को ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा, इसलिए अब मैं एक ट्रिक बता देता हूँ। आपस में क्या करना, देखो जैसे ये 5 है तो इसको 7 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 5 से कर दो, बस होगी बात खत्म, ऊपर नीचे दोनों से। तो कैसे करेंगे हम लोग, देखो लिखो 2 पर में संख्या, प्रॉपर तरीके से पर में संख्याएं, ठीक है, किसके बीच में 3/5 और 5/7 के बीच में, ठीक है, के बीच, के बीच। अब बीच में लिखना है इन दोनों के बीच में, ठीक है, कोई बात नहीं, तो हम करते हैं ऊपर देखो 3/5 क्या बोला था, इस संख्या को इस वाले हर से करना है, ठीक है, 5/7 से इसको किसको मल्टीप्लाई करना है, 3/5 से। तो इस ऊपर भी 7 हो जाएगा क्योंकि इस संख्या को ऊपर नीचे दोनों से इक्वल से करना होता है, तो ठीक है, तो 7/7। अब देखो 7 या 21 होता है ना, 7×5 = 35 हो गया। दूसरा ले लेते हैं हम, क्या है 5/7। अब क्या बोला था मैंने कि 5/7 को किससे करना, 5 से करना, तो ऊपर भी 5 नीचे भी 5 है ना, तो कर देते हैं यहाँ पे मल्टीप्लाई 5/5। अब देखो 5×6 = 25 होता है ना, और 7×5 = 35, दोनों का हर इक्वल हो गया। क्या आ गया हमारे पास 21/35 एंड 25/35, दोनों का हर क्या हुआ, हर हमारा सेम हो गया, समान। तो बस यही तो करना होता है, अब निकल जाएगा इस दोनों के बीच में जो संख्या आ रही है, तो निकाल दो सिंपल तरीके से। तो क्या करोगे, ये इस टाइप के पेपर में 100% पूछेगा ही, बेशक संख्या कोई चेंज हो लेकिन डिफरेंट वाला पूछेगा हर, ठीक है, इक्वल वाला नहीं पूछता ज़्यादा। देख लो तुम क्वेश्चन पिछले 2-3 साल की, तो यही हाल होगी, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, 22/35, 23/35, 24/35, बस 24 से तक होगा कि वो 25 है। हमें चाहिए कितना, देखो अतः, ठीक है, अतः लगा दो, इसको हटा दो, इसको हटाओ, चलो क्या हो गया अतः हमारा, तो 22/35 एंड 23/35, ये हमारा उत्तर मिल गया, ठीक है, आंसर। कोई दिक्कत नहीं, तो इसको ऐसे ही करना पड़ेगा। यदि इसमें किसी बच्चे ने क्या किया, अपना दिमाग लगाना यूज कर दिया और कहेगा आप ही ने तो सिखाया था भैया कि 3/5 यानी जो संख्या कह रहा है उससे ऊपर वाला लगा देंगे हम, है ना, ठीक है। तो यहाँ पे ऊपर वाला जैसे मैं हमारे पास 10 कह रहा था, मैं लगा दो ऊपर में, तो इससे मत लगाना, ठीक है। लगाना हो तो ऊपर वाला जैसे 2 है तो 3 छोड़ देना, 3 नहीं लेना, 4 नहीं लेना, 5 से लगा सकते हो। फिर भी देखो डिफरेंट हो जाएगा, 5 से लगाओगे 5×6 = 25 हो गया, यहाँ 35 हो जाएगा, तो डिफरेंट हो गया ना। इसीलिए इतना दिमाग नहीं, इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा, ये दिमाग मत लगाना 5 से 7 से, बस आपस में 5 को और 7 को क्या करो, चेंज कर दो। 5 जहाँ पे है उसको 7 से मल्टीप्लाई करो, जहाँ पे 7 है उसको 5 से करो कि 35 आ जाए। वो संख्या सोचनी होगा कि दोनों का हर कैसे इक्वल किया जाए, ठीक है। कैसा लगा ये क्वेश्चन बताना मुझे, और मैं 2-4 क्वेश्चन दे दूंगा तुम लोग को होमवर्क में, करके बताना मुझे, ठीक है। चलो तो हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है अब देखो नीचे दिए गए कथन को सत्य है या असत्य है, कारण के साथ उत्तर देना है इसको, ठीक है, कारण के साथ इसको उत्तर देना है और रीजन भी बताना है इसको, क्या रीजन था इसको। तो अब पहला क्वेश्चन हमें कह रहा है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, बिल्कुल सही बात है, ये होती है। तो देखो पहला पहला का आंसर मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। पहला क्वेश्चन हमारा लिखो सत्य है, ठीक है, सत्य, ये सत्य पूछ रहा था, सत्य। अब क्यों है लिखो, क्योंकि, ठीक है, क्योंकि पूर्ण संख्या जो होता है ना,
पूर्ण संख्या क्या होता है हमारा, जीरो से स्टार्ट होता है, शुरू होता है, सबको पता है, जीरो से शुरू होता है ना, शुरू, और ठीक है अनंत तक जाता है, कहाँ तक, अनंत तक, पता है ना ये बात, अनंत तक, लिखो अनंत तक होती है। और प्राकृतिक संख्या भी क्या होती है, अनंत तक होती है, पता ही है सबको। प्राकृतिक संख्या, ये संख्या प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या क्या होती है नहीं पता है तो मैंने वीडियो डाल रखे हैं, देख लेना जाके, पूरे बेसिक समझा रखे हैं इसके बारे में, ठीक है। ये भी क्या होता है हमारा, अनंत तक होता है, लिख लो अनंत तक होती है, ठीक है। बस इतना ही रीजन लिखना है। अब क्यों होता है, ठीक है, जीरो लिखिए दिए, समझ गया। चलो ये कारण हो गया, दूसरा देख लेते हैं हम लोग। ये स्टेटमेंट क्वेश्चन है, सत्य बताना है, उसके बाद रीजन बता देना क्योंकि क्या होता है, ठीक है। पूर्ण संख्या क्या होता है, प्राकृतिक संख्या क्या होता है, पूर्णांक क्या होता है, परमेय क्या होता है, बस ये रीजन बताना है। तो कह रहा है दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या हो सकती है, बिल्कुल गलत है। पूर्णांक जो होता है हमारा माइनस का भी होता है, प्लस का भी होता है, पूर्ण संख्या जीरो से स्टार्ट होता है, तो इसको लिखो सेकेंड क्वेश्चन को यहाँ पे। चलो यहाँ पे लिख देता हूँ असत, क्या लिखोगे, असत्य, ये बिल्कुल असत्य है, ठीक है। अब इसका रीजन लिख दो, पूर्णांक जो होता है हमारा क्या होता है, ऋणात्मक होता है, सबको पता है। पूर्णांक क्या होता है, ऋणात्मक होता है, ऋणात्मक भी होती है और धनात्मक भी होता है, ऋणात्मक भी होते हैं और धनात्मक भी होता है, पता है ना, धनात्मक, यहाँ पे लिखो धनात्मक भी, धनात्मक, लेकिन पूर्ण संख्या जो होता है वो क्या होता है हमेशा, पूर्ण संख्या हमेशा क्या होता है, धनात्मक ही होता है, पूर्ण संख्या धनात्मक होता है, ठीक है, धनात्मक होती है, ये रीजन समझ लो, ठीक है। बस इतना लिख लो, दिखाने की क्या जरूरत है, ठीक है। जैसे लिख दो पूर्णांक क्या होता है हमारा, यहाँ पे लिख देते हैं हम, पूर्णांक हमारा होता है जैसे हमारा इधर ले लिया 1 2, और इधर क्या होगा -1, ठीक है, -2, ऐसे ही चलता रहता है, ठीक है, डॉट डॉट। और हमारा पूर्ण संख्या क्या होता है, यहाँ पे लिख देते हैं क्लियर, पूर्ण क्या होता है, ये होता है 0 1 2, अब इतना कौन लिखा जाता है, बस ये भी दिखा देना। चलो तीसरा पार्ट देख लेते हैं इसका, बिना टाइम वेस्ट। ये सब क्वेश्चन एमसीक्यू में, ये सब कभी पूछा नहीं है वैसे, एमसीक्यू में पूछ दे तो ये समझ में आनी चाहिए, पूर्णांक क्या होता है, पूर्ण क्या होता है, प्राकृतिक क्या होता है, परमेय क्या होता है। कह रहा है प्रत्येक परमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, बिल्कुल गलत बात है, ये कभी नहीं हो सकती। यही पूछता कि पूर्ण संख्या परमेय संख्या हो सकती है, तो ये हो सकता था, लेकिन परमेय संख्या पूर्ण संख्या में नहीं चेंज हो सकता है, ठीक है। तो ये गलत हो गया, इसको भी लिखो असत्य, क्या लिखोगे, असत्य, असत्य, ठीक है। अब इसका रीजन बनाना है तो लिख दो परमेय, ठीक है, संख्या, संख्या क्या होती है हमारा, p अपोन में q के रूप में होता है, ठीक है, किसके रूप में होता है, p अपोन के q के रूप में होता है, ठीक है। चलो एक पेज ले लेते हैं हम लोग थोड़ा एक्स्ट्रा, ताकि समझ में आ जाए, ठीक है। तो उसमें हम देख लेते हैं क्या है हमारा, ठीक है, पी क्यू के रूप में होता है, ठीक है। यहाँ पे और लिख दो, लेकिन, लेकिन पूर्ण संख्या क्या है, पूर्ण संख्याएं, यहाँ पे संख्याएं कर दो, धनात्मक होती है, क्या होती है, धनात्मक, धनात्मक यानी प्लस का, ठीक है, धनात्मक क्या होता है, प्लस का। और जीरो जो है, ठीक है, जीरो जो होता है हमारा, प्लस का हो चाहे माइनस का हो, उससे कोई फर्क नहीं होता, ठीक है, धनात्मक ही होता है। अब जैसे मैं दिखा दूँ यहाँ पे, ठीक है, क्या दिखाओगे, जैसे 2/3, ये क्या है, ये हो गया P और ये हो गया Q, ये से हम परमेय के रूप में कहते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लिख लो 1/5 लिख लो, कुछ भी लिख लो, ठीक है, ऐसे ही चलते रहेगा। और हमारा पूर्ण संख्या क्या होता है, 0 1, ये तो परमेय हो गया,
लिख दो पर में, ठीक है। और ये पूर्ण देखो क्या होता है, 0 1 2 ऐसे, ठीक है। ये लिखने की कोई ज़रूरत नहीं था, मैं बस सिर्फ समझाने के लिए लिख दिया हूँ, ठीक है। ये लिखना लेकिन पूर्ण संख्या होती। चलो होमवर्क में HW में लिखो 2 क्वेश्चन, मुझे कमेंट करके बताना, ठीक है। क्या क्या आया इसका आंसर, ठीक है। लिखो 7/8 और 9/7 लिख लो इसको, ठीक है। के बीच, ठीक है, 3 परमेय संख्या, कितने 3 संख्या ज्ञात करके बताना। ये होमवर्क में संख्याएं ज्ञात कीजिए, ये होमवर्क है तुम लोग का, ठीक है। ये बताना मुझे कमेंट करके क्या आया आंसर, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। मैथ को एकदम रुचि लाओ, इसमें इंटरेस्ट जगाओ, मैथ बहुत ईजी होते, थोड़ा अभ्यास किया करो, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा बेहतर बनेगा, ठीक है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा, गलती होगा ना, लेकिन गलती से ही सीखोगे, ठीक है। यदि आपको दिक्कत हो तो मुझे बता देना, बातचीत करने का तो पता ही है, कमेंट सेक्शन में आप अपना सवालों का बातचीत के लिए हमें अगर कोई सवाल हो तो ज़रूर पूछें, ठीक है। बाय।